वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बड़ी ही खास है, जिसका टॉपिक है मनुष्य जीवन के अंदर धन का क्या विधान होता है, धन प्राप्ति कैसे होती है और ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम धन प्राप्ति के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि हॉरोस्कोप के अंदर यदि प्लैनेटरी पोजीशन लग्नेश का संबंध आय भाव से, धन भाव से, सुख भाव से, भाग्य भाव से और कर्म भाव से, इनमें से किसी के साथ भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन अगर है तो ये इंडिकेट करता है कि आदमी के जीवन में धन का फ्लो, जो वो एफर्ट्स करेगा उसके बदले में स्मूथली उसके जीवन में धन का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ये एक मोटी मोटी ऑब्जर्वेशन है हॉरोस्कोप से जो ली जाती है और हमें एस्ट्रोलॉजी से केवल यही जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर ये पखंड फैले हुए हैं कि ये वर्ड बोलने से धन की बहुत प्राप्ति होती है, ये वर्ड नहीं, ये वर्ड बोलने से धन का फ्लो बहुत बढ़ता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा जीवन से जुड़े, मनुष्य जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में एक ईश्वरीय विधान होता है। उस विधान के तहत ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर क्रियाशील होता है। आज हम ये सीरीज एक नई स्टार्ट की है, विधान और धारणाएं। विधान और धारणा सीरीज के तहत ये आज मैं अपनी दूसरी वीडियो पेश कर रहा हूं धन के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि धन की प्राप्ति कैसे होती है और अर्जित किए हुए धन का भोग आदमी कैसे भोग पाता है कि नहीं भोग पाता। सबसे पहले हम ये समझेंगे, हम बिल्कुल मूल से बात करेंगे, सबसे पहले विधान की बात करेंगे। सबसे पहला विधान ये है कि हमें जो भी ज्ञान मिलता है वो ज्ञान हमें मिलता किससे है? वो ज्ञान हमें किसी ना किसी मनुष्य से मिलता है, इस प्रकार के किसी शरीरधारी आदमी से मिलता है। या तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में वो आदमी वीडियो के माध्यम से बोलकर हमारे को ज्ञान बांट रहा है, या उसने कोई पुस्तक लिखी हुई है, हम पुस्तक को पढ़कर सीख पा रहे हैं उस ज्ञान को। ये दो ही माध्यम है और तीसरा कोई माध्यम नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझे कि ये जो मशीन है, यानी कि ये जो शरीर है, जो आदमी ये बोलकर हमारे को ज्ञान बांट रहा है, वो किस विधान के तहत बना है? हमारा ये शरीर कैसे निर्मित हुआ है, किस विधान के तहत निर्मित हुआ है? जिस विधान के तहत हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है मां के पेट में, हमारे ये लंग्स, किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, हार्ट और दुनिया भर के करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबी ये नाड़ी तंत्र हमारे शरीर के अंदर जिस विधान के तहत फिट की गई है, उसी विधान के तहत ये लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने सचेत है, ये बात निर्धारित करेगी कि हम अपने जीवन से जुड़े हर एक विधान को समझ पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या हमारा जीवन एक बनी बनाई धारणाओं में बंधकर बस जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे धन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर जितने भी लोग क्रियाशील है, जो एक्टिवेट दिखाई दे रहे हैं, भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं और उन अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं और दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ करो, और कुछ किस लिए करो? धन अर्जित करने के लिए करो। संसार की क्रिया करने का जो मूल बिंदु है, जो मूल पॉइंट है, वो है धन को अर्जित करना। इस संसार के अंदर दो ही चीजें हैं। एक है पदार्थ, हम किसी भी पदार्थ को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो घर है, आलीशान घर है, उसके अंदर पड़ी सुख सुविधाएं हैं, कार है, ये सारी चीजें पदार्थ के अंदर काउंट होगी। और एक है इस चीज को हासिल करने के लिए हम करते हैं क्रिया, हम मेहनत करते हैं, हम कोई स्किल डेवलपमेंट करते हैं, स्किल सीखते हैं, हम अपने अंदर कोई टैलेंट डेवलप करते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ सीखते हैं, कुछ एक्सेप्शनल करने के लिए। ये मेन चीज है, यानी कि मेन जो बिंदु है वो है पैसा कमाना, पैसा धन अर्जित किया जाए। अब मैं आता हूं बिल्कुल मेन पॉइंट के ऊपर। बड़ा सीधा और सरल सा सूत्र है, मनुष्य जीवन के अंदर धन की जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति होती है प्रारब्ध से। पूर्व जन्मों के अंदर किए हुए संचित कर्मों की जो पूंजी है ना, पूर्व जन्मों में आदमी ने अर्जित धन को कैसे खर्चा था, क्या उसका सदुपयोग किया था विवेकशीलता के साथ,
उस आधार के ऊपर इस जन्म के अंदर उसको धन की प्राप्ति होगी। मूल में मेहनत बिल्कुल रहेगी, मेहनत से मैं नकार नहीं रहा कि आदमी मेहनत नहीं करेगा तो धन की प्राप्ति कैसे होगी, मेहनत तो रहेगी ही। एक स्पोर्ट्समैन भी बहुत मेहनत करता है, 12, 14, 16 घंटे की प्रैक्टिस करता है ट्रैक के ऊपर। एक फिल्म एक्टर भी बहुत मेहनत करता है और एक मजदूर भी बहुत मेहनत करता है। एक अगर बात करें स्पोर्ट्समैन की, स्पोर्ट्समैन पैसा कमाने के लिए नहीं खेलता। स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के अंदर अपना सर्वस्व समर्पित कर अटमोस्ट लेवल अटेन करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन के पास पैसे की कोई कमी होती है? दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज ब्रांड एंडोर्समेंट के नाम पर उसको करोड़ों अरबों रुपए उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, धन कभी भी मेहनत करने से अर्जित नहीं होता, धन अर्जित होता है प्रारब्ध से। इस वर्ड के ऊपर कुछ लोग इस बात को लेकर क्रिटिसाइज ना करें कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका मतलब हम भाग्यवादी बनकर बैठ जाएं, हम मेहनत ना करें। मेहनत तो करनी ही है, मेहनत तो मूल में करनी ही है। फिल्म एक्टर भी 12-14 घंटे मेहनत कर रहा है एक्टिंग करने के लिए, स्पोर्ट्समैन भी एक्टिंग कर रहा है, मजदूर भी एक्टिंग कर रहा है, और सड़क के ऊपर कचौड़ी बेचने वाला भी एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और मैं यह बात करूं, दिल्ली जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके बाहर सड़क के ऊपर जो हॉकर्स कुछ सामान बेच रहे होते हैं, जनरली लोग बोलते हैं, मैंने भी अपने वर्किंग के दरमियान ये चीज देखी है, लोग वहां जाते हैं कचौड़ी खाने या कुछ भी खाने के लिए, तो खुद बोलते हैं कचौड़ी वाला रोज के 10,000 रुपए कमाता है, पर डे 10,000 की इसकी सेल है कम से कम, तो इसके अंदर 5 या 6,000 का इसका प्रॉफिट होगा, 4,000 का इसका प्रॉफिट होगा। ये वो लोग बोल रहे हैं जो 20,000, 30,000, 40,000 सैलरी पर मंथ कमाते हैं, लेकिन वो अपनी जॉब को छोड़कर वो काम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार उनकी मनोवृत्ति बनती है। आदमी को क्या मिलना है उस हिसाब से उसकी मनोवृत्ति बनती है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच सुन सुनकर हम किस दौड़ में आदमी लगा हुआ है कि मैं अपने अंदर कोई एक ऐसी चीज डेवलप कर लूंगा जिसको डेवलप करके मैं सामने वाले की बराबरी कर जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होता ही नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी भी आदमी का नाम अपनी वीडियो में लेने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन नाम लेकर ही एग्जाम्पल समझाया जा सकता है। हम अपने भारत के सबसे मशहूर बल्लेबाज की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की। उन्होंने कभी भी गेम को पैसे कमाने के हिसाब से नहीं खेला, उन्होंने बस गेम खेला है। अब गेम खेलने के बाद उनको क्या कोई पैसे की कमी रही? इसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े फिल्म एक्टरों को देख लो, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं? एक मजदूर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो एंजॉयमेंट अलग से कर रहे हैं, आउटडोर शूटिंग के लिए गए हुए हैं, वहां एडवेंचरस ट्रिप पे गए हुए हैं, वहां स्टंट कर रहे हैं, एडवेंचरस काम कर रहे हैं, और उस काम को करने के उनको अलग से पैसे और ज्यादा मिल रहे हैं। एक फिल्म एक्टर को फिल्म कर बनाने के 50-50, 100-100 करोड़ रुपए मिलते हैं प्रोड्यूसरों से। तो इसको आप मेहनत कहेंगे? ये मेहनत नहीं है। इसलिए जो मूल स्रोत है वो मैं ये बताना चाहता हूं, धन की प्राप्ति मेहनत से नहीं होती, धन की प्राप्ति होती है प्रारब्ध से। प्रारब्ध के किए हुए कर्मों से धन जीवन में आता है। अब करें ज्योतिषियों की बात, वास्तु कंसल्टेंटों की बात। ये जितने भी तरीके बताने वाले हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर कि ये नाम बोलने से पैसे की वर्षा होती है, ये नाम बोलने से पैसे की वर्षा होती है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना आपको पता चलेगा इन एस्ट्रोलॉजर्स के, इन वास्तु कंसल्टेंटों के इतने फैन फॉलोअर्स नहीं है, इतने सब्सक्राइबर्स इनके नहीं है, और ये इतना धन नहीं अर्जित कर रहे जितने एक 18-20 साल के आजकल के बच्चे यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर इनसे कहीं ज्यादा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो उन बच्चों ने कोई ज्योतिषीय कंसल्टेशन नहीं ली किसी से, किसी ज्योतिषी ने नहीं उनको बताया कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाओ और आप इतने पैसे कमा लोगे। वो लोग अपने पुरुषार्थ के दम पर निकल पड़े हैं कमाने के लिए। इसका मतलब प्रारब्ध के अंदर जिस प्रकार का धन लाभ है उस प्रकार की व्यक्ति की मनोवृत्ति बन जाएगी। और यदि कुछ बोलने से, ये फलाना वर्ड बोलने से धन की प्राप्ति होगी, तो वो एस्ट्रोलॉजर खुद वो वर्ड बोलकर धनवान क्यों नहीं बन रहा? वो वीडियो बनाकर अपनी वीडियो को फेमस कर क्यों धन अर्जित करने का प्रयत्न कर रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे कहने का मूल कारण ये है कि धन की जो प्राप्ति है वो प्रारब्ध के अनुसार होती है, मेहनत से नहीं होती। अब बात करते हैं धन की जब प्राप्ति हो जाए तो धन का भोग कैसे होता है। धन का भोग जो है वो प्रारब्ध के अनुसार नहीं होता। प्रारब्ध में ये नहीं लिखा कि प्राप्त अर्जित धन का आप कैसे उपयोग करोगे। आप एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, देश काल पात्रता के हिसाब से
जो धन अर्जित हुआ है उसका पूर्ण विवेक भगवान ने आपको दिया है। अर्जित धन को कितनी मात्रा में आपने अपने सुख सुविधाओं के ऊपर भोगना है, कितना अपने परिवार की सुख सुविधाओं के ऊपर भोगना है और कितना आपने संसार के दीन दुखियों के ऊपर खर्च करना है, ये आपका पूर्ण विवेक है। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र उस काम के लिए, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया, धन प्राप्ति और धन का भोग कैसे होता है। और दूसरा मेन पॉइंट, ज्योतिष से जुड़ी धारणाएं। ये ज्योतिष के अंदर जो उपाय बताए जाते हैं ना, ये काम करके ऐसा कर लो, इस कपड़े के अंदर इसको बांधकर तिजोरी के अंदर रख दो, पैसा खूब आना शुरू हो जाएगा। अगर इन सब उपायों से धन की प्राप्ति अगर होनी शुरू है ना, तो पूरी दुनिया से गरीबी खत्म हो जाए। इन धारणाओं, ये धारणाएं हैं, ये आदमी की बनाई धारणाएं हैं। इसमें से बाहर निकलना ही असली ज्ञान है जीवन का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया धन प्राप्ति का क्या विधान होता है और प्राप्त धन का भोग करने के लिए आदमी स्वतंत्र है कि नहीं है। इसी प्रकार विधान और धारणा के इस सीरीज में मैं अगले वीडियो किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।